एक नुक्कड़ नाटक, लेकिन दिखाए क्या? अरे भैया नशा पर दिखा दो, बहुत पॉपुलर है कि धनुकड़ का चितारी बंद करवाना है। अरे चाचा मैं कह रहा है स्वच्छता अभियान पर दिखा दो, बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। अरे भैया हिंदी नीति विमान है, तुम्हें इस पर दिखा दिया जाए। अरे किसने कह दिया, किसने कह दिया? हाँ हाँ किसने कह दिया हिंदी विमान है? अरे मुझे मालूम था कि तुम नहीं मान लो, इसलिए मुझे तो बताएंगे हिंदी कैसे विमान है, किसने विमान किया। किसी भी भाषा का विरोध करना अथवा धर्म जाति समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, यह सिर्फ संदेश की दृष्टि से रचा गया है। धन्यवाद। अरे तू कौन है और यहाँ कहाँ बैठी है? क्यों क्या हुआ बेटा, यहाँ बैठने में क्या परेशानी? तू कौन है और यहाँ कहाँ बैठी है? मैं हिंदी हूँ और यहाँ बैठने में क्या परेशानी? हिंदी? कौन हिंदी? अच्छा जो पेपर वाले करते हैं वो हिंदी? हाँ वही। माफ करे माँ, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इस पहचाने नहीं, लेकिन तू यहाँ कहाँ बैठी हो? यहाँ बैठने में क्या परेशानी है? ये जगह तमिल वालों का है, यहाँ बस अंग्रेजी को बोलते हैं। अरे अरे वहाँ भी नहीं बैठी थी, उस जगह तो तेलुगु वालों का है। अच्छा बेटा तो अस्पताल कहाँ है? अस्पताल? अच्छा हॉस्पिटल? तो वहाँ गूगल में बता देगा, आओ हम तुम्हें लेके चलते। सुनो काकी अच्छी ले लो। नहीं नहीं अच्छी नहीं थी। ये तुम्हें क्या बोले? नहीं नहीं हम हिंदी जाने ना। अरे यार इनकी तबीयत खराब हो तो हंसी बेच रहे हो, बैठो बैठो नीचे बैठो। अच्छा ये बताओ वो तो बंगाली बोले थे, तो आगे से समझ में आ गई? बेटा मैं हाँ और रहती है मेरी संतान है, मैं कैसे नहीं समझूंगी? हाँ बात तो सही है तुम्हारी। अच्छा चला तक आया क्यों नहीं? अरे भाई कहाँ नहीं दे रहे थे, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे क्या बताऊँ यार, कभी कभी तो लगता है वही दिन अच्छे थे। खेती करो, अनाज दो, बेचो, खाओ और सो जाओ। ये कहाँ एडवांस जमाने में आ गए यार। तो क्या हो गया भाई तेरे साथ? अरे कल इंटरव्यू देने गया था, उन्होंने धक्के मार के भगा दिया। कहने लगे पहले अंग्रेजी सीख कर आओ। हमने बोला कि इस भाषा में क्या दिक्कत है, तो मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया यार। क्या इस देश में किसी इंसान की काबिलियत एक भाषा से जानी जाती है? मतलब ज्ञान हो ना हो, अंग्रेजी आनी चाहिए। टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। कभी कभी तो हमें भी लगता है काश ये अंग्रेजी सीख लिए होते तो सुकून से जी तो पाते यार। बात तो सही कह रहा है भाई तू। माफी वाला मेरे को अंग्रेजी सिखा दे, मेरे पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, माफी वाला मेरे को अंग्रेजी सिखा दे। बेटा खाना मांगा होता तो दे भी दिया होता, लेकिन तुमने तो अंग्रेजी मांगी। अगर अंग्रेजी से खाना या नौकरी मिलने लगता तो अमेरिका आज भगवान होता। किसी से भी मांगना तो ज्ञान मांगो, क्योंकि शब्द का तो ये गूगल ही बता देगा। हाँ शब्द का तो हमारा गूगल ही बता देगा। और ये बताओ खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, और अंग्रेजी सीखना है। अगर अंग्रेजी देश के विकास के लिए इतनी जरूरी होती तो चाइना में 70% लोग चीनी बोलता है और जापान में 83% लोग जापानी। वो लोग कैसे विकास कर रहा है? बेटा ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे इंसान के मरने के बाद उसके 13 दिन का शोक मनाया जाता है। हाँ यहाँ पे चीजों के गुजरने के बाद उनका महत्व पता चलता है। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर साहब आजकल तबीयत बहुत खराब चल रही है। अच्छा आँख ऊपर। तुम्हारे अंदर खून की कमी है, पिछले महीने सिरप दिया था, पी रहे हो कि नहीं? हाँ वो तो बराबर पी रहा हूँ। एक काम करो चुकंदर खाया करो, खून सही रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। खाइए। क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, थोड़े समय पहले मुझे रोमन चक्कर आते थे। डरावने सपने बदलाव के अब वो सच भी हो रहे। मुझे शिक्षा के माध्यम से हटाकर सिर्फ एक विषय बना दिया गया। जब भी डॉक्टर साहब क्या बताऊं, वोवेल्स की हकार आती है तो कॉन्सोनेंट्स की खांसी, नाउन की उल्टी तो एडजेक्टिव का सरदर्द। इतना लगता है कि मुझे अंग्रेजी का कैंसर हो गया। ना ये अंग्रेजी के कैंसर ना बा, इतना इग्नोरेशिया के लक्षण लागत था। खून में अंग्रेजी की मात्रा ज्यादा हो गई। तो एकर इलाज का बा? अरे पहले एकर कारण तो जाना, एकर कारण नहीं के लोग पहले अपन भाषा और संस्कृति बोले ना।
पहले अपन मातृभाषा और संस्कृति भुला गया। आजकल की जल्दी लोग बच्चा पैदा होते ही अंग्रेजी भूल पियावे चालू कर देवे। तू अपने लोगों को समझावा जिस देश की अपनी कोई भाषा नहीं, अपनी संस्कृति नहीं, उस देश का अपना कोई अस्तित्व नहीं। समझ में आए? नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार भाई और बहनों, रिस्पेक्टेड भाई पार्टी के अध्यक्ष, डियर पीपल ऑफ इंडिया। हमारे संस्कृति को फॉर्मेट करेगा तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेगा? एक टुडे पीने के लिए पानी चाहिए, हम बंदोबस्त करेगा ना। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी हम देगा। लेकिन हम लोग संस्कृति को भूल जाएगा तो हम लोग नेकेड हो जाएगा ना। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हम आउट ऑफ कंट्री जाएगा अंग्रेजी खाएगा, अंग्रेजी पकाएगा, लेकिन हिंदी और संस्कृति को संभालने में अरे भाषण तो हिंदी में दे रहा है लेकिन संबोधित अंग्रेजी में कर रहा है। अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट इस ग्लोबल लैंग्वेज। हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकता है, साउथ को लोग नहीं जानते। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएगा तो उनके साथ अनफेयर बात नहीं होगा। भारत में घाट घाट पे पानी बदले, गांव गांव की बाड़ी। अगर ऐसा सच्ची में होता तो अधिराज के साथ अन्याय आता, क्योंकि हरियाणा के लोग अपनी हरियाणी छोड़कर आते हैं, बिहार के बिहारी सब क्यों छोड़ के आते हैं? क्योंकि वो जानता है अगर इस देश को कोई एक भाषा आगे बढ़ा सकती है तो वो सिर्फ हिंदी और सिर्फ हिंदी। समझ में आया? बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो विचार करते हैं। तो सुन लो, एक बार मेरी भी सुन लो। यूं तो सुनते हो नेताओं के मेरे ऊपर भाषण, आज मेरी भी सुनो। मैं कोई पढ़ाई नहीं हूँ तो अपनी मानती हूँ। कभी कोई गालियों में इस्तेमाल करता है, कोई तालियों में, कभी इतिहास में लिखती हूँ तो कभी संगीत में बहती हूँ। कोई मुझे सबकी माँ बुलाते हो तो वही कोई मुझे शर्म का भाव समझता है। अगर तुम्ही मुझसे रुक जाओगे मैं तो बढ़ ही जाऊंगी। जैसे भाषा की धरोहर संस्कृत मेरी माँ मर रही है तो अलग बात है कि उस पर अभी भी कई देशों में शोध चल रहा है। वो कहता है ना, जब तक जिंदा रहा तो कोई नहीं पूछा, जब मर गया तब तेरे का शोध बनाया। अगर मुझे कोई बचा सकता है वो तुम सब। इसमें कोई विज्ञान है, बस इतना ध्यान है मेरी आखिर में तुम सभी। सुनो पहले बात पुरानी। कलयुग में झूठा तो रहेगा जापानी, लेकिन हम लोग के मुंह से छूट जाएगी ये जुबानी। हाँ तो भैया समझ गए हिंदी क्यों बीमार है, कैसे बीमार है और उसे बीमार बनाया किसने है? तो सुनो, हिंदी क्यों बीमार है और क्या उसकी पुकार है। क्या हम कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने मातृभाषा के लिए? हमें समझना होगा, हमें विचार करना होगा, हमें विचार करना होगा, हमें समझना होगा, हमें समझना होगा, हमें विचार करना होगा,